हे डियर चैंपियंस, तो अब मैंने ना अभी तक इस ऐप में कहाँ तक पहुँचा दिया है। हम इस तरीके से पोस्ट बना पा रहे हैं, ये आपको लास्ट तक सब कुछ ये सीख जाओगे। लेकिन याद रखना, अगर आपने पिछला रिवीजन नहीं लिया है और आप पिछला भूल गए हो, आपको नहीं पता कि कोड में डेटा एसोसिएशन क्या था, पॉपुलेट क्या था, और आपको याद नहीं है कि कैसे क्रिएट होता है, आपको याद नहीं है कि चीज़ें कैसे फॉलो अप होती हैं, राउट्स कैसे, क्या किधर क्या, गेट पोस्ट, ये सब राउट याद नहीं है, अगर आप कोड नहीं कर सकते तो प्लीज़ डोंट फॉलो दिस लेक्चर। क्लियर बोल रहा हूं, ठीक है। प्लीज पिछला वीडियो देख लेना, पिंटरेस्ट 1 एक बार फिर से रिवाइज कर लेना, और इसको देख लेना, वन फ्लो में पूरा देख लेना, तुम्हें काफी समझ आ जाएगा, ठीक है। नाउ इट्स टाइम, अगर तुम्हें लगता है तुम्हें सब आता है, लेट्स बिगिन। हाय देयर चैंपियंस, कैसे हो आप लोग। सो दिस इज पिंटरेस्ट पार्ट 2 एंड आई सीरियसली वांट कि आप मेरी बात पहले सुने, और जो लोग सिर्फ पढ़ने आए, जो लोग मेरी बात भी नहीं सुनना चाहते, वो कहते हैं कि भैया तेल लेने जाओ, वो लोग इस स्टैम्प पे जा सकते हैं, टाइम स्टैम्प पे, सिर्फ पढ़ाई होगी वहाँ पे। लेकिन इससे पहले हम पढ़ाई शुरू करें, आई वॉन्ट यू टू हियर दिस। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, हमने एक कोर्स रिलीज़ किया है, एंड कोर्स का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, कुछ और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले मेरा बिल्कुल प्लान है, मैं दुनिया का एक पहला ऐसा कोर्स क्रिएट करना चाहता हूँ जो फ्रंट एंड में लगभग सब कुछ सिखा दे। मैंने देखा यार, मैं पहले डिज़ाइनिंग पढ़ाता था, फ्रंट एंड यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनिंग, बच्चों ने पढ़ना बंद कर दिया। पता है क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, फिर से बोल रहा हूँ, लोगों को मन में ये डाल दिया गया कि अगर आप एक डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम नहीं पढ़ते तो आपका जॉब नहीं लगेगी, और हर किसी को ना शुरुआत 25 लाख और 30 लाख के पैकेज से करना ज़रूरी है। और बेटा बात ऐसी रहती है ना कि अगर तुम किसी भी इंसान को पूछोगे ना 30 लाख का पैकेज लेना है या नहीं लेना, हमेशा आदमी यही कहेगा हाँ। 99.9% लोग यही कहेंगे 30 लाख का पैकेज होने चाहिए। पॉइंट समझे? वो बच्चा भी ये कहेगा जिसको पढ़ाई करना पसंद नहीं है, वो भी यही कहेगा। बट फिर क्या होता है? फिर एंग्जाइटी आती है, फिर क्या होता है? डिप्रेशन होता है, फिर क्या होता है? फिर आपको लगता है कि आप किसी काम के नहीं हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। रियलिटी ये होती है कि आप उस स्पॉट पे नहीं थे कि आप 30 लाख का पैकेज ले पाओ। पॉइंट को समझे? लेकिन बहुत अजीब सी चीज़ें होती हैं यार, क्या ही बोलूँ। कई लोगों को वेब डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्ट होता है और वो अपना करियर उसमें बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उनको सिर्फ डेटा स्ट्रक्चर बहुत ही अजीब सी सिचुएशन में लेके आया जाता है। और हर प्रकार के लोगों को अपना कोर्स बेचना है, चाहे मैं हूँ या कोई भी हो, हर किसी को अपना कोर्स बेचना है। टू बी ऑनेस्ट, कोर्स क्यों बेचना है, अब उस पर आते हैं। एवरीबडी, यू, मी एंड एवरीवन इज लिविंग देयर लाइफ फॉर देयर ओन फैमिली, एंड इफ नॉट फैमिली, फॉर देमसेल्फ। ऑब्वियसली, या तो अपने बीवी बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, और अगर किसी के लिए नहीं तो खुद के लिए। हाँ या ना? और ब्रो सिंपल सा है, जब मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आया, सिर्फ तब से नहीं, मैं 7 सालों से कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ। मैं यूट्यूब पे बाद में आया हूँ। इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी कि मैं यूट्यूब पे आया फिर कोर्स रिलीज किया। नो, मैं 7 सालों से कोर्सेज पढ़ा रहा हूँ, एंड इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। एंड मुझे इसमें कोई शेम नहीं है। मतलब शेम किस चीज़ की? पैसे कमाऊं इस चीज़ की शेम, अपना प्रोडक्ट दुनिया के सामने रखूं इस चीज़ की शेम, या इस चीज़ की शेम कि मुझे एक प्रोडक्ट बेचना पड़ रहा है? क्यों? मतलब ये पेन बेचने वाली कंपनी को जब शेम नहीं आई, तो मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने में शेम क्यों करूं? मैं इस कीबोर्ड को खरीदा, इस कंपनी को शेम नहीं है, तो मैं अपने प्रोडक्ट को क्यों शेम करूं? मैं समझ नहीं पाता कई बार लोगों को कि व्हाई दे आर सेइंग दिस कि इट्स अ शेमफुल थिंग। इट्स नॉट। जस्ट इमेजिन समबडी सेइंग कि यू शुड नॉट हायर, लेट्स से तुम्हारा नाम अंकित है, यू शुड नॉट हायर अंकित क्योंकि अंकित इज नॉट वर्थ इट। अरे व्हाई यू आर सेइंग इट? देयर आर मेनी कंपनीज जिसके लिए वो अंकित वर्थ है, एंड देयर आर मेनी कंपनीज जिनके लिए वो अंकित वर्थ नहीं है। तो व्हाई यू आर सेइंग कि यू अंकित शुडंट बी हायर्ड? Why somebody else is saying Ankit shouldn't be hired? Ankit should be hired by somebody जिसको अंकित की जरूरत हो. Simple as that. My product can be great for somebody, cannot be great for somebody. दोनों प्रकार की ऑडियंस अवेलेबल है. If somebody feels कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा प्रोडक्ट है, they should buy it. And if somebody thinks it's not a great product, they shouldn't. Simple as that. बट जिसको लगता है कि अच्छा प्रोडक्ट है, उसका ये कहना कि हर किसी को खरीदना चाहिए इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। और जिसको लगता है कि वो अच्छा प्रोडक्ट नहीं है, किसी को नहीं खरीदना चाहिए, इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट। समबडी जिसके लिए वो प्रोडक्ट सही हो शुड बाय। सिंपल एज दैट। दैट्स इट, राइट? सो आई बिलीव आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ गए होंगे। मुझे इसमें कोई शेम नहीं और मुझे इसमें कोई शर्म नहीं है। हम सब यहां पर पैसे कमाने आए हैं। इस दुनिया में पैसा परम सत्य है, हम सबको कमाना है, और हम सब पढ़ाई करते हैं पैसे कमाने के लिए। आई फील वेरी गुड कि मैं लोगों के लिए
पैसे कमाने के अलावा भी बहुत सारा काम कर पाता हूँ इस यूट्यूब पे, एंड आई रिस्पेक्ट एवरी क्रिएटर जो इंडस्ट्री में ऐसा काम कर रहे हैं, एवरी क्रिएटर, ठीक है, आई रिस्पेक्ट देम व्हेन इट कम्स टू दिस पार्ट। बट हम लोग सब कुछ फ्री में नहीं दे सकते, जैसे कि आप सब कुछ फ्री में नहीं दे सकते। अगर आपके फादर डॉक्टर हैं तो वो आपसे कभी नहीं कहेंगे कि मैं किसी मरीज का इलाज फ्री में एकदम करूंगा। हाँ, इनका एक बड़ा दिल हो सकता है कि वो कई मरीजों का इलाज फ्री में करते हैं, बट हर मरीज का इलाज फ्री में नहीं कर सकते। इट्स वेरी सिंपल। हाँ, बुरा लगता होगा, साउंड बुरा करता है, ऑल ऑफ दैट, बट दुनिया साउंड कैसा करता है इसे नहीं चलती दोस्त। इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स, प्रैक्टिकल गेम खेलना। प्रैक्टिकल गेम ये है जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। इट्स नॉट अ न्यू थिंग फॉर मी। मतलब मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कोई कोर्स रिलीज नहीं करूंगा या क्या। आई सीरियसली बिलीव कि कोर्स रिलीज करना इज डेफिनेटली अ ग्रेट थिंग। हर कोई यूट्यूब से नहीं सीख सकता, हर किसी के पास क्लियर रोड मैप नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता, उन्हें अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। कोई बंदा जो अभी फॉर एग्जांपल लाइक दूसरी फील्ड से, लेट्स से वो एसएससी की तैयारी कर रहा था, नाउ ही और शी वांट्स टू मूव टू आईटी, वो यूट्यूब से सीखेगा, उसकी तो लंका लग जाएगी ब्रो। 3-4 साल में तो उसे ये समझ आएगा करना क्या है। कम से कम वो किसी कोर्स में जाके अपना टाइम तो बचा रहा है। ऑब्वियसली आप शिक्षा देंगे किसी को, अगर हाँ उंगली पकड़ा के आप किसी को चलाओगे तो आप उसके पैसे लोगे, इसमें बुराई क्या है। एंड जो भी लोग कोर्सेज इंटरनेट पे दे रहे हैं, किसी का कोर्स किसी लेवल पे, किसी का कोर्स उससे ऊपर लेवल का है। हम सबसे ऊपर लेवल का क्रिएट करना चाहते हैं, और इसीलिए पिछले 7 दिनों में हमने वहां पर 20 से ज्यादा अपडेट्स दिए हैं कोर्स में, और लगातार अपडेट्स आते रहेंगे लगातार। एंड वी आर डूइंग ग्रेट वर्क एंड आई कंसिडर दैट। सो it's time we should start और this lecture, right? This thing, इसका नाम है Pinterest 2। इसका नाम है Pinterest 2 माय फ्रेंड। एंड मैं चाहता हूँ कि आप एक बार इसके फीचर्स विजिट कर लें। हमने यहाँ पे कई सारे राउट्स बनाए हुए हैं और मैं एक छोटा सा रिवीजन दे रहा हूँ। लेट्स गो। तो हमने जो राउट्स बनाए हैं, सबसे पहला राउट है स्लैश। तो स्लैश राउट पे अगर चलते हैं, वी गेट दिस, ये एक रजिस्टर पेज है, तो आप यहाँ पे अकाउंट बना सकते हो। इट्स मोर लाइक दैट, ठीक है। अच्छा ठीक है। स्लैश लॉगिन क्या है? स्लैश लॉगिन राउट पे अगर जाओगे तो आपको लॉगिन पेज दिखेगा। स्लैश लॉगिन पर अगर हम जाएंगे तो हमें एक लॉगिन पेज दिख रहा है, जो कि ये है, बिल्कुल सही है, परफेक्ट। स्लैश फीड पे अगर आप जाओगे तो आपको एक फीड पेज दिखेगा। सो स्लैश फीड कुछ ऐसा दिख रहा है। ओके कूल। तो स्लैश फीड में चेक कर ले। इट्स टाइम वी शुड गो फॉर स्लैश प्रोफाइल। पर स्लैश प्रोफाइल तब तक नहीं खुलेगा जब तक आप लॉग्ड इन ना हो। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, राइट? तो फिर भी ट्राई करते, देखते हैं। मैंने स्लैश प्रोफाइल खोलने की कोशिश करी, मैं लॉग्ड इन नहीं हूँ, और ये एक्चुअली मैं लॉग्ड इन हूँ। मैंने अभी लॉग इन किया था थोड़ी देर पहले। एक काम करते हैं, लॉग आउट करके फिर दिखाता हूँ। लॉग आउट हो गया हूँ। अब चलते जरा स्लैश प्रोफाइल पे। तो मैं स्लैश प्रोफाइल पे गया लेकिन लॉग इन नहीं हूँ, तो उसने मुझे लॉग इन अकाउंट पे पहुंचा दिया है, लॉग इन पेज पे पहुंचा दिया है। एक बार फिर से ट्राई करवा देता हूँ। देखो प्रोफाइल नहीं खुल रही, लॉग इन पे आ गया हूँ। अब मुझे लॉग इन करना पड़ेगा। मेरा यूजर नेम है हर्ष, और पासवर्ड मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, पासवर्ड बहुत हैवी है दोस्तों, ठीक है, नाइस। तो अगर मैं कहूँ तो ये मेरी प्रोफाइल पेज है, ये मेरा प्रोफाइल पेज है। ओके। स्लैश रजिस्टर राउट, जो पोस्ट राउट है वो आपका अकाउंट रजिस्टर करता है। स्लैश लॉग इन विद अ पोस्ट राउट आपका अकाउंट लॉग इन कराता है। स्लैश लॉग आउट अकाउंट को लॉग आउट कराता है। ये सब पढ़ चुके हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं, राइट? इज लॉग्ड इन क्या कर रहा था? इज लॉग्ड इन बेसिकली आपके जो आपका जो ऐप है, एप्लीकेशन है, उसको आपके प्रोटेक्टेड राउट्स को क्रिएट करने में हेल्प करता है, जस्ट लाइक दैट। अब मुझे आपको सबसे पहली चीज़ जो सिखानी है, दैट इज एक छोटी सी गड़बड़ हो रही है, विच इज़ दिस। देखना ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल मैं लॉगिन करने जाता हूँ, मैं यहाँ पे लॉगिन करने गया हर्ष, और पासवर्ड मैंने गलत डाल दिया, ये गलत पासवर्ड है, लॉगिन में अकाउंट। कैन यू सी यहाँ पे कोई एरर नहीं दिख रहा है, कोई भी एरर नहीं दिख रहा है। तो आई वॉन्ट के एरर दिखे, और वो पॉसिबल है विद अ थिंग कॉल्ड फ्लैश मैसेजेस। एंड आई वॉन्ट कि आप फ्लैश मैसेजेस ढंग से सीखें, सो दैट के हम वो लॉग आउट वो जो अभी हमें दिखाना है ना, एरर दिखाना है, वो हम शो कर पाए प्रॉपर्ली, राइट? इट्स टाइम वी शुड गो, लेट्स गो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने पहले भी पढ़ा है ये, और फिर से पढ़ते हैं अपन जरा। सबसे पहले आपको फ्लैश मैसेजेस को इंस्टॉल, फ्लैश मैसेज यूज़ करने के लिए एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, npm install connect dash flash। एंड जैसे आप इसे इंस्टॉल करोगे ये इंस्टॉल हो जाएगा फटाफट, बढ़िया। एंड अब सुनो, लॉगिन कहाँ हो रहा है? यहाँ। ये बोलता है कि अगर आपका लॉगिन प्रॉपर हो जाता है तो प्रोफाइल पे ले जाना, और अगर लॉगिन प्रॉपर नहीं हो पाता है तो स्लैश लॉगिन पे ले जाना। एक डेमो देता हूँ, डेमो ये है, देखना। मैंने हर्ष और पासवर्ड गलत दे दिया, तो ये वापस मुझे कहाँ ले आएगा? यहीं पे। कुछ गड़बड़ हुई है क्या? इज इट? एक्चुअली ऐप नहीं चल रहा है। लेट्स स्टार्ट। सो मैंने यहाँ पे गलत पासवर्ड दिया, ये मुझे वापस यहीं ले आया, राइट? अब सुनो, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे बस एक लाइन लिखनी है। हमें कहना है कि अगर रीडायरेक्ट, अगर प्रॉपर डिटेल्स हो तो प्रोफाइल ले जाना,
प्रॉपर डिटेल ना हो तो लॉगिन ले जाना। सबसे पहले हमें सुनो मेरी बात, अभी तक हमने क्या किया है, कनेक्ट फ्लैश को इंस्टॉल किया है और मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा फेलियर फ्लैश ट्रू। इससे क्या होगा कि जब मैं यहाँ पे प्रॉपरली रीडायरेक्ट नहीं, या कह सकते हो प्रॉपरली लॉगिन नहीं हो पाएगा, तो फ्लैश मैसेजेस दिख पाएंगे। फेलियर होने पे, लॉगिन ना हो पाने पे फ्लैश मैसेजेस दिख पाएंगे ट्रू। ठीक है, ओके। अच्छा, अब क्या करना है, अब आप अपने ऐप जेएस पे जाइए, यहां पे ये सब पढ़ा चुका हूं, अब बस हम सब कुछ जोड़ के क्या कर रहे हैं, सब कुछ जोड़ के एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। फ्लैश मैसेज को यूज करना आपको आना चाहिए, मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। कॉन्स्ट फ्लैश कनेक्ट ओए, रिक्वायर करना पड़ेगा, रिक्वायर किया मैंने किसे, कनेक्ट फ्लैश को, और रिक्वायर करने के तत्पश्चात, रिक्वायर करने के तत्पश्चात अपन यहां आएंगे, हमारी ये जो ऐप डॉट यूज एक्सप्रेस सेशन की लाइन लिखी थी उसके जस्ट ऊपर लिख दीजिए क्या, आपका वेरिएबल का नाम क्या है, मान लेते हैं फ्लैश नाम है, कांस्टेंट का नाम फ्लैश है। ठीक है, तो आप यहां पर लिखेंगे फ्लैश और ब्रैकेट्स। बस इतना करने भर से आप क्या कर सकते हो, इतना करने भर से आपके फ्लैश मैसेज एक्टिवेट हो चुके हैं। अब नाउ यू माइट बी थिंकिंग क्या ये रिजॉल्व हो चुका है? एक्चुअली रिजॉल्व नहीं हुआ है, अभी भी वो एरर नहीं आ रहा है, पर एक खास चीज हो गई है। पूछो क्या? जब आप फेलियर हो रहा है, जब फेलियर हो रहा है, अभी जैसे मैंने यहां पे गलत ईमेल पासवर्ड डाला, जब फेलियर हो रहा है तो आप यहां पर कहां जा रहे हो, आप फेलियर रीडायरेक्ट कहां कर रहे हो, स्लैश लॉगिन पे। तो पता क्या हो रहा है, जो आपका लॉगिन राउट है वहां पे अब आपको एक एक्स्ट्रा चीज मिलने लगी है जो भी आपको पता नहीं है। देखो मैं दिखाता हूं, पहले कंसोल पे प्रिंट करते हैं फिर पेज पे लेकर जाएंगे। एक एक्स्ट्रा चीज मिलने लगी, उसका नाम है रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश एरर। इस नाम से अपन को एक एक्स्ट्रा चीज मिलेगी, देखना। इस वक्त देखो कोई मैसेज तो नहीं है, यहां पे नहीं है, मैंने सही पासवर्ड और सही यूजर नेम और गलत पासवर्ड दिया लॉगिन माय अकाउंट, और अगर तुम देखोगे तो एक एरर आ रहा है, पासवर्ड और यूजर नेम इज इनकरेक्ट। ये सब कैसे हुआ है, एक बार पूरा प्रोसेस सुनो। सबसे पहले लॉगिन करते वक्त अगर फेलियर हो जाए तो फ्लैश मैसेज को ट्रू करने के वजह से हमें फ्लैश मैसेज दिखाने की संभावना हमने उत्पन्न करी है, कह सकते हो फ्लैश मैसेज दिख पाए, इसकी फंक्शनैलिटी रेडी करी है। अच्छा, फ्लैश मैसेज चल पाए, वो फ्लैश मैसेज बन पाए, उसके लिए हमें ये पैकेज इंस्टॉल करना पड़ा और हमें यहां पे सेटअप करना पड़ा उस पैकेज को कि आप फ्लैश मैसेज को चला पाए। अच्छा, तो इन दो लाइन की वजह से, इस लाइन की वजह से और इस लाइन की वजह से फ्लैश मैसेज नाम की चीज इस ऐप में आई। अच्छा, और इस लाइन की वजह से वो फ्लैश मैसेज क्रिएट हुआ है जो तुम्हें यहां दिख रहा है। पॉइंट समझे? ठीक है, अब क्या, अब ये कि अगर आप यहां पर उसे एक्सेस कर सकते हो तो आप उस पेज में उसे भेज भी तो सकते हो। तो मैं यहां पे भेज दे रहा हूं एरर के नाम से, किसे, रिक्वेस्ट डॉट फ्लैश एरर को। अब मैं आपको दो पॉसिबिलिटीज दिखाना चाहता हूं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है, पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपने गलत चीजें ऑफर करी हैं। देखते हैं, तो मैंने यहां पे हर्ष और गलत पासवर्ड ऑफर करा है, तो फिर मुझे यहां पर दिखेगा, जस्ट अ मिनट, समथिंग वेंट रॉन्ग, एक स्पेलिंग गलत है। ओके, जब मैं गलत ईमेल और पासवर्ड दूंगा तो फिर मुझे यहां पर मिल रहा है पासवर्ड और यूजर नेम इज इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा सुनना, अब कई बार ऐसा हो सकता है कि मैं इस राउट पे डायरेक्टली आ जाऊं, यहां से ऐसा करके देखना। अभी मैं मान लेते हैं स्लैश राउट पे था, अब हो सकता है कि मैं यहाँ पे ऐसा क्लिक करके आ जाऊं या फिर ऐसा राउट को चेंज करके आ जाऊं। मैं ऐसे भी तो आ सकता हूं इस राउट पे, राइट? जब मैं ऐसे आऊंगा तब फिर कोई एरर नहीं आया, क्योंकि मैं तो बस राउट पे आया हूं। तब फिर उसके अंदर क्या होगा, तब फिर उसके अंदर कुछ नहीं होगा, वो एक ब्लैंक अरे होगा, कोई एरर नहीं होगा। अच्छा सर, मैं समझा नहीं, मैं समझाता हूं। जब तुम इस राउट पे डायरेक्टली आओगे, ये जो राउट लिखा है, वेट, ये जो राउट लिखा है, इस पे जब तुम डायरेक्टली खुद से आओगे तो कोई एरर नहीं है, ठीक है? और जब तुम यहां पे ईमेल और पासवर्ड गलत देकर वापस आओगे तो फिर यहां पर एक एरर मिलेगा तुम्हें फ्लैश मैसेज में, जो कि तुम शो कर सकते हो। अब मैं तुम्हें दिखाता हूं कैसे। देखना, हमने यहां पे क्या किया है, लॉगिन पेज को रेंडर करते वक्त हमने कहा है लॉगिन ईजीएस में जहां जहां एरर लिखा हो वहां वहां वो लिख देना जो इसमें हो। पॉइंट समझे? ये एक अरे है, याद रखना, ये एक अरे है। ठीक है, तो हम चलते हैं जरा लॉगिन ईजीएस पे। ये हमारा लॉगिन ईजीएस है और मुझे कहां शो करना है, मान लेते हैं लॉगिन अकाउंट टू सी मोर के बाद, तो लॉगिन अकाउंट टू सी मोर ये लिखा है। इसके बाद तो मैंने यहाँ पे एक काइंड ऑफ एक पहले ईजीएस के ब्रैकेट्स लगाए, ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अगर एरर है। देखना, हमने यहाँ पे भेजा हुआ है, एरर नाम से भेजा है, एरर एक अरे है, याद रखना,
ठीक है, एरर एक अरे है, तो हमें यहाँ पे वैसा लिखना पड़ेगा कोड। हमें कहना पड़ेगा एरर एक अरे है, अगर उसकी लेंथ, अगर उस अरे की लेंथ 0 से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें कुछ ना कुछ है, तो उस केस में एरर को शो करना है। तो मैंने एक पैराग्राफ में इसको मैं क्लास दे देता हूँ, लेट्स से एरर, ठीक है, और अभी अपन ऊपर उसको CSS में हैंडल कर लेंगे, विल सी दैट। लेट्स गो देयर, क्रिएट, एक्चुअली नीड टू गो हियर, पब्लिक स्टाइल शीट्स स्टाइल CSS, एंड आई नीड टू मेक एन एरर क्लास हियर सो दैट कि हम उसको हैंडल कर पाए, ठीक है। तो एरर क्लास में कुछ खास नहीं है, फॉन्ट वेट गोज 500 एंड कलर गोज रेड, एंड सिर्फ इतना ही नहीं, वी नीड टू हैंडल टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, कैपिटलाइज, मार्जिन ऊपर नीचे दे देते हैं 10 पिक्सल्स, 10 ज़्यादा हो जाएगा, आई बिलीव 7 पिक्सल्स ऊपर नीचे, और अगल बगल 0, एंड आई बिलीव दैट्स अबाउट इट, राइट। लेट्स गो हियर, और अब मुझे यहाँ पर वो शो करना है, तो मैं यहाँ पे कहूँगा जो मेरा पैराग्राफ है उसका क्लास, जिसका एरर क्लास है, तो वो सारी CSS अप्लाई हो जाएगी, और इसके अंदर मैं वो एरर लिख दूंगा। देखना, मैं इसमें एरर लिखता हूँ, जो भी एरर की वैल्यू होगी वो यहाँ आ जाएगी। देखना, मैं इस वक्त इस पेज पर डायरेक्ट आया हूँ, कोई एरर दिख रहा है? कोई एरर नहीं है, लेकिन जब मैं गलत पासवर्ड लिख के जाऊँगा, पासवर्ड यूजर नेम इज इनकरेक्ट, कैन यू सी दैट, राइट। देखना, मैं स्लैश पेज पे गया और इस तरीके से यहाँ आऊँगा, कोई एरर नहीं है। अब तुम सोच रहे हो ऐसा कैसे हो रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है, हमने क्या किया है, हमने कहा है जब कोई स्लैश लॉगिन पे आए, जो कि हम हैं इस वक्त, राइट, तो लॉगिन पेज पे लॉगिन पेज में एरर नाम से रिक्वेस्ट फ्लैश की एरर की वैल्यू भेजना। अब क्योंकि हम डायरेक्टली इस पेज पे, रिक्वेस्ट फ्लैश एरर में कुछ भी नहीं है, वो ब्लैंक अरे है, तो इस वक्त एरर नाम से क्या गया है? ब्लैंक अरे। किस पेज पे? लॉगिन पे, जो कि यहां है। अब एरर नाम से ब्लैंक अरे आया है, सुनना, तो ब्लैंक अरे की लेंथ क्या होगी? 0, और हमने यहां पे लिखा है कि अगर लेंथ 0 से बड़ी हो तो, क्योंकि इसकी लेंथ 0 है तो ये चलेगा ही नहीं, ये पार्ट चलेगा ही नहीं, पॉइंट समझे। लेकिन जब हम यहां पे कुछ गलत लिखते हैं तो फिर रिक्वेस्ट फ्लैश एरर क्या देता है? एक अरे के अंदर लिख के देता है पासवर्ड यूजर नेम इज इनकरेक्ट, उसकी लेंथ हो गई 1। अब क्योंकि 1 हो गई तो एरर की लेंथ 0 से बड़ी हो गई, तो जो भी एरर है वो हमने प्रिंट कर दिया है, पॉइंट समझे? कैन यू सी दैट, राइट। सो वी आर डूइंग ग्रेट वर्क टिल नाउ। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे लॉग इन करना पड़ेगा, आई विल गो हियर दिस वे, एंड हम लॉग इन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। सो वी आर डूइंग ग्रेट वर्क टिल नाउ, एंड अब शुरू करते हैं अगला टास्क, विच इज बेसिकली मैं यहाँ पे एक लॉग आउट बटन भी देना चाहता हूँ, सो आई क्लोज दिस गाय, क्लोज। लेट्स गो देयर, इन अकाउंट सेटिंग्स को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं आई एम गोना मेक इट लॉग आउट फर्स्ट, लॉग आउट, ठीक है, एंड इट गोज टू /log out, वेरी नाइस। सो इफ आई क्लिक it will log me out, but something went wrong. Yep, it's working, ठीक है। So there and there, right, it works fine। अब मेरी प्रोफाइल खुल चुकी है, तो मुझे यहाँ पे मेरा डेटा दिखाना है, मेरा जो भी डेटा है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि यहाँ पे मुझे मेरा नाम दिखना चाहिए, तो वो बहुत आसानी से दिख जाएगा। प्रोफाइल यही है, मुझे अपना यूज़र फाइंड करना है, तो आई विल गो लाइक const यूज़र, और वो कैसे? अवेट लगाओ, ये सब सिखाया मैंने तुम्हें पिछले वीडियोस में जब मैंने पढ़ाई करवाई थी आपकी, राइट, ये सब हमने सीखा है। और const यूजर इज इक्वल टू अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, एंड वी आर गोइंग विथ अवेट यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, एंड इसके अंदर हम सर्च करना ऑन द बेसिस ऑफ यूजर नेम, ठीक है, रिक्वेस्ट सेशन पासपोर्ट यूजर। अगर तुम्हें नहीं पता मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो। जब तुम लॉगिन कर लेते हो, मतलब तुमने अकाउंट को लॉगिन कर लिया, तो होता क्या है, लॉगिन करने की वजह से रिक्वेस्ट सेशन पासपोर्ट यूजर में तुम्हारा यूजर नेम आ जाता है। अच्छा, तो जैसे मेरा यूजर नेम हर्ष है, तो मैंने लॉगिन किया, तो इसके अंदर आपका यूजर नेम सेव्ड रहता है जब तक आप लॉग्ड इन हो। अच्छा, क्योंकि हमने ऑलरेडी चेक किया है कि आप लॉग्ड इन हो, और अगर आप लॉग्ड इन हो तभी आगे का कोड चलेगा, तो इसका मतलब तय है कि आप लॉग्ड इन हो। अगर ये कोड चल रहा है, इसका मतलब तय है, ये वाला कोड चलने का मतलब तय है कि आप लॉग्ड इन हो, राइट। और अगर आप लॉग्ड इन हो तो इसके अंदर आपका डेटा स्टोर है, यूजर नेम स्टोर है। अब क्या हो रहा है, हमने आपकी सारी डिटेल्स निकाल ली हैं, और वो अपन जरा कंसोल पे प्रिंट करके देखते हैं। लेट्स गो। तो अभी मैं लॉग आउट हो गया, हर्ष, मेरा यूजर नेम पासवर्ड गलत है,
तो आई विल गो लाइक दिस। बढ़िया। तो अगर मैं इस वक्त आपको चेक कर रहा हूं तो ये मैं हूं, ठीक है, ये मेरा डेटा है। अब मैंने क्या किया है, मैंने वो डेटा भेज दिया इस पेज पे यूजर नाम से। तो यूजर नाम से मैंने यूजर की डिटेल्स भेज दी प्रोफाइल पेज पे, राइट। तो मैं इसे हटाऊंगा एंड आई कैन राइट द रियल नेम, आई कैन गो विथ रियल नेम यूजर डॉट यूजर नेम एंड विल एक्चुअली आई नीड टू लॉग इन अगेन। ये थोड़ा सा इशू है इसमें पासपोर्ट में। आप जब यू नो आप जब लॉग आउट करोगे तो इट विल sort of right. And some tagline, I don't believe we have any kind of tagline till now, so I'll go with lorem 7, ठीक है। So we now have some tagline and some description, again we don't have it, ठीक है। So let's write some lorem as well. Lorem goes 9, there we go, बढ़िया। And now we have the logger button, so it's good. So now we see this, अगर मैं एक और अकाउंट बनाऊं, for example it goes like let's go anurag@anurag.anurag, ठीक है। यूजर नेम इज अनुराग, फुल नेम इज अनुराग कश्यप, ठीक है। पासवर्ड इज अनुराग। आई डोंट नो अनुराग कश्यप नाम से कोई होगा भी या नहीं दुनिया में, बट इट्स ऑल राइट। सो नाउ वी हैव अनुराग, राइट। सो यू कैन शो द फुल नेम एज वेल। सो आई बिलीव इसका नाम फुल नेम ही था, और अगर आप श्योर ना हो कि इसका नाम यूजर में फुल नेम है या नहीं, तो यूजर स्कीमा पे जाइए और चेक करिए, फुल नेम ही नाम है, राइट। सो इफ वी गो एंड वी रीलोड वी गेट अनुराग कश्यप। एक्चुअली छोटी सी गलती है विच इज़ मुझे ये ऊपर लिखना चाहिए और ये नीचे लिखना चाहिए, समझे, बढ़िया। सो अनुराग कश्यप, मैंने गलती कर दी, एंड अनुराग, ओके कूल, ठीक है। सो नाउ वी हैव दिस वर्किंग, बढ़िया। अब मुझे जो चाहिए दैट इज मैं यहाँ पे इमेज वगैरह अपलोड कर पाऊँ, सो विल सी दैट, बट इस वाले अपडेट में नहीं, इस वाले लेक्चर में नहीं, इट्स गोना बी डन इन थर्ड वन। सो इस वाले में हम क्या पढ़ रहे हैं, अब हमें जो करना है दैट इज आई वांट टू क्रिएट एक्चुअल पोस्ट, ठीक है, मुझे एक्चुअल पोस्ट क्रिएट करना है। सो फॉर दैट वी नीड टू इंक्लूड द नेक्स्ट थिंग विच इज़ मल्टर। तो हमारा विजन क्या है इस चीज़ के साथ, हम क्या करना चाहते हैं। तो हमारे पास एक्चुअली 2 वर्जन्स थे, एक था फीड जहाँ पे आपके सारे पोस्ट देखेंगे, और एक और था प्रोफाइल जहाँ पे आप एक्चुअली अपने पोस्ट को देख पाओगे जो आपने क्रिएट किए होंगे, राइट। सो अब मैं चाहता हूँ कि तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। हमें पोस्ट क्रिएट करने हैं, ठीक है, और अगर मैं आपको क्लियरली बोलूँ, हमें क्रिएट करने हैं पोस्ट। हर पोस्ट में होगी एक इमेज, ठीक है, तो हमें इमेज का ख्याल रखना है, और साथ ही साथ हर पोस्ट में होगा एक कैप्शन, तो हमें कैप्शन का भी ख्याल रखना है, ओके। तो पोस्ट में इमेज होगा और पोस्ट में कैप्शन होगा, तो वी नीड टू टेक केयर ऑफ दोस 2 थिंग्स, ठीक है। तो उसके लिए मुझे आपको पढ़ाना पड़ेगा, देयर इज समथिंग कॉल्ड मल्टर। तो मल्टर पढ़ने हम चलेंगे, मल्टर के बाद हम इमेज को अपलोड करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ हम कैप्शन अपलोड करेंगे। सो इट्स टाइम वी शुड गो फॉर इट एंड इट्स नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट, नो वरी अबाउट इट। सो बहुत ईजी होने वाला है, लेट्स गो। सो मैंने एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे जाके स्क्रीनशॉट निकाल लो, दिस इज द स्क्रीनशॉट, ठीक है, और इसके अंदर पूरा मल्टर इंस्टॉलेशन है। मेरी बात सुनो, हमें बस इसको फॉलो करना है, उसके बाद समझेंगे कि हो क्या रहा है। पहला काम है इसको फॉलो करना ढंग से, ठीक है। चलो तो जूम इन कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन सबसे पहले तो अपन इंस्टॉलेशन करते हैं, npm install uuid मल्टर, ठीक है। तो सर ये क्या हो रहा है, यहाँ पे 2 पैकेजेस हैं, पहले का नाम uuid है, इसके थ्रू आपको यूनिक नाम मिलता है फाइल का। मतलब कभी कभी फेसबुक पे फाइल आप अपलोड करते हो अपने प्रोफाइल पिक्चर, और जब कभी डाउनलोड करते हो किसी और की पिक्चर, तो नाम कुछ ऐसा होता है, बड़ा अंटशंट सा बड़ा सा नाम रहता है, 65FUEXU ऐसे करके फालतू का एक नाम होता है, राइट। तो वो जो एक नाम होता है वो आपको यूनिक नेम होता है, वो आपको UUID निकाल के देगा, ठीक है। और मल्टर एक पैकेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इमेज को अपलोड कर सकते हो। कैसे वो अपन देखेंगे, पर पहले इंस्टॉल करो इनको, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पैकेज हुए इंस्टॉल। अब आते हैं किसी भी EJS फाइल में जहां पे आपको फॉर्म दिखाना है, क्योंकि अपलोड करना है एक पोस्ट आपको अपलोड करना है, राइट, उसमें इमेज और कैप्शन होगा। तो ये चीज करने के लिए व्हाट यू सीरियसली नीड टू डू इज, आप index.ejs पे आइए, एंड एक्चुअली इंडेक्स में भी नहीं, आपको आना पड़ेगा प्रोफाइल EJS पे, क्योंकि मैं यहां पे एक बटन देना चाहता हूं, अपलोड पोस्ट, ठीक है, विल डू दैट। तो अपलोड पोस्ट पे आप जब क्लिक करेंगे तो दैट शुड गिव यू
अ फंक्शनैलिटी टू अपलोड अ पोस्ट। अच्छा ठीक है, ओके, तो चले फिर, बिल्कुल चलना चाहिए, लेट्स गो। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा हमें सबसे पहले। तो कैसे करें भाई, क्या करें? मैं भी एक बेसिक वर्जन बता दूं आप लोगों को, पहले बेसिक वर्जन बताता हूँ। ठीक है, बेसिक वर्जन बताता हूँ आपको। कार्ड पर्सन के अंदर प्रोफाइल पिक्चर है। अच्छा ठीक है, ओके। लॉग आउट बटन के बाद में एक बेसिक वर्जन, एकदम बेसिक वर्जन, इसमें कोई डिज़ाइन वगैरह नहीं हो रही है, बस बेसिक वर्जन है। अच्छा, तो हमारा कोड बेस क्या कहता है, हमारा मल्टर का स्क्रीनशॉट क्या कहता है? वो कहता है कि आप एक फॉर्म बनाइए जिसमें एक एक्शन होना चाहिए /अपलोड। ठीक है, बनाते हैं। तो एक्शन हमने रख दिया /अपलोड। ठीक है, उसके अलावा वो कहता है कि मेथड होना चाहिए पोस्ट, तो मेथड रख देते हैं पोस्ट। ये स्क्रीनशॉट मैंने ही बनाया है, तो डोंट वरी अबाउट इट। मुझे ये सब कुछ आता है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको कैसे फॉलो करना वो दिखा रहा हूँ। और मैं ये पहले करीब 4 साल 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे लिए इसमें कोई बहुत बड़ी डिटेल नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, राइट। एक चीज़ आपको इनपुट टाइप फाइल, तो आप पहले वो बनाएंगे। तो लेट्स गो, मैं आपको सिर्फ ये सिखा रहा हूँ कि आपको ये पूरा फॉलो करना है, ठीक है। और आप इसका नेम रख दीजिए फाइल, और एक इनपुट टाइप चाहिए सबमिट, तो आप रख दीजिए सबमिट। एक इंपॉर्टेंट बात, इससे पहले आप आगे बढ़ो, ये एंक टाइप ये सेटअप करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्यों है बाद में पढ़ेंगे, लेकिन बस याद रखना ये इंक्रिप्शन टाइप सेटअप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और बिना इसके आप फाइल अपलोड नहीं कर सकते मल्टर से, ठीक है। तो इसका ख्याल रखना इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है, ओके। मैच कर लो कि क्या भाई आपका स्क्रीनशॉट इससे मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मेरा वाला तो मैच हो रहा है, बटन की जगह इनपुट टाइप सबमिट भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है, ओके कूल। तो हमारा फॉर्म टैग बन के तैयार हो चुका है, एंड अब हम जाएंगे एक अगली फाइल में जिसका नाम है multer.js। दिक्कत ये है कि ऐसी कोई फाइल हमारे पास है नहीं है, तो हम सबसे पहले राउट्स के अंदर एक फाइल बना लेते हैं, उसका नाम रख देते हैं multer.js। अभी हम कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एक अलग से फोल्डर बनाएं कंपोनेंट्स, और या फिर एक बनाएं लेट्स से मल्टर करके एक अलग से एक सेक्शन बनाएं अपलोडिंग का, और उसके अंदर सब कुछ सेटअप करें। नहीं, अभी हम कोई आर्किटेक्चर फॉलो नहीं कर, हम जस्ट कीपिंग थिंग्स वेरी रॉ द वे दे शुड बी व्हेन यू आर लर्निंग इन द लर्निंग फेज। और उसके बाद आप आर्किटेक्चर सीखो धीरे धीरे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेट्स गो। तो मैं आपको यहाँ पे मल्टर पढ़ाने आया हूँ, लेट्स गो। तो अब आपको ये कोड कॉपी पेस्ट करना है एग्जैक्टली। अभी आपको घंटा समझ नहीं आएगा आप क्या लिख रहे हो, बस मेरे लिए उस कोड को वैसा लिख लो जैसा मैं आपको बता रहा हूं। तो हमने ये मल्टर लिखा, मैं स्क्रीनशॉट फॉलो कर रहा हूं, ठीक है। अगर आप देखोगे क्लियरली तो UUID के लिए आपको यहां पे वर्जन 4 निकालना है UUID से, तो इट्स मोर लाइक दैट। तो आप यहां पे आएंगे, आप यहां पे लिख दीजिए V4 UUID V4, ओके। और यहां से आप रिक्वायर कर लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ UUID। बढ़िया। आपने अगर देखोगे तो हम लोग लगभग वैसे ही चल रहे हैं जैसा हमें चलना है। उसके बाद ये स्टोरेज वाली लाइन है। अच्छा, एक अच्छी बात, आपको ये कभी खुद के हाथ से लिखना नहीं पड़ता। अच्छी बात बताता हूँ, ये सब एक्चुअली अवेलेबल रहता है जो मैं लिख रहा हूँ, ये यहाँ पे अवेलेबल है, multer.js की डॉक्यूमेंटेशन में अवेलेबल है। आप यहाँ पे आएंगे और ये कभी आपको रटना नहीं पड़ता। नीचे आ जाओ, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, पूरा का पूरा कॉपी करो और पूरा का पूरा पेस्ट कर दो एंड इट वुड बी सेम, ठीक है। लेट्स गो हियर, पेस्ट, देखना ये पेस्ट कर दिया एंड इट्स गोना बी वेरी सिमिलर। यहाँ पे स्टोरेज है, यहाँ पर स्टोरेज है, ठीक है। यहाँ पर multer.dis स्टोरेज है, यहाँ पर multer.dis स्टोरेज है, यहाँ पर डेस्टिनेशन है, यहाँ पर भी डेस्टिनेशन है। फिर कॉल बैक फंक्शन रिक्वेस्ट फाइल कॉल बैक, यहाँ पर भी रिक्वेस्ट फाइल। तो इट्स वेरी सिमिलर। जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इन्होंने अपलोड स्लैश लिखा है। मैं क्या करूँगा, पब्लिक में जाऊँगा, इमेजेस के अंदर मैं एक सेक्शन बना रहा हूँ, उसका नाम है अपलोड्स, ठीक है। और मैं वो मार्क करूँगा एज अपलोड्स, राइट, मैं उसे मार्क करूंगा एज अपलोड। सो आई विल गो हियर एंड मैं यहाँ पे कह दूंगा कि भैया मेरी बातचीत हो रही है स्लैश इमेजेस स्लैश अपलोड से, ठीक है, ओके कूल। तो यहाँ तक हो गया डन। और अब आते हैं ज़रा इंपॉर्टेंट पार्ट पे। तो हमने ये जो कॉपी पेस्ट किया ये एग्जैक्टली है क्या, और यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस करने हैं। हाँ बिल्कुल करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? पहला, कॉन्स यूनिक फाइल नेम इज इक्वल टू UUID वर्जन 4 को आपको कॉल करना है, बस इतना करना है। तो यहाँ पे जो लिखा है उसे हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, और यहाँ पर लिख दीजिए कॉन्स्ट यूनिक नेम, ठीक है। आपको करना यह है UUID वर्जन 4 जो आपका है उसे चला दीजिए, ये आपको एक यूनिक नाम निकाल के देगा कि यूनिक नेम में, और वो यूनिक नेम आपको यहाँ पे पास कर देना है। दैट्स अबाउट इट, राइट। सो ध्यान से देखिए, आपने यूनिक फाइल नेम जो है वो यहाँ पे पास कर देना है। यूनिक फाइल नेम, जो यूनिक नेम है वो आपने पास कर दिया। इससे एक प्रॉब्लम आ सकती है, वो अपन देखेंगे लास्ट में, ठीक है। यहां तक ये डन फाइल, और लास्ट में इन्होंने क्या बोला है, कॉन्स्ट अपलोड मल्टर स्टोरेज वगैरह,
एंड दैट्स अबाउट इट, राइट। तो ये हो गया आपकी Multro.js की फाइल। डन डन। सो आई वुड से आपको एक लाइन और लिखनी है जो यहाँ पे लिखी नहीं है, विच इज बेसिकली module.exports अपलोड। तो ये अपलोड जो है ये आपने एक्सपोर्ट कर दिया ताकि आप अगली फाइल में उसे यूज कर पाए। अब आपको अगली फाइल में आना है index.js में। index.js में आ जाओ फटाफट। यहां पे कॉन्स्ट अपलोड वेरिएबल लेकर आओ और रिक्वायर करो इस फाइल को, मल्टर वाली फाइल को। आपने वहां से उसे एक्सपोर्ट किया था, यहां पे आपने उसे इंपोर्ट कर लिया, बढ़िया। और अब आगे क्या करना है, बहुत आसान है। अब एक्चुअली index.js का कोड जो है वो लिखना है। आप कोई भी एक राउट बना लो जहां पे अपलोडिंग होने वाली है, ठीक है। एक्चुअली हम राउट जो बनाएंगे वो अपलोडिंग के लिए बना रहे हैं, तो हमें यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा कि इस राउट का नाम अपलोड ही हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे फॉर्म का नाम क्या रखा है, फॉर्म का नाम रखा है /upload, तो आपको /upload राउट ही बनाना पड़ेगा। मेथड का नाम क्या है, पोस्ट, तो आपको पोस्ट राउट ही बनाना पड़ेगा। इट्स इंपॉर्टेंट, पोस्ट, ठीक है। तो वी गो पोस्ट एंड यहाँ पे रेंडर कर रहे हैं अपन, तो रेंडर नहीं करना है, जो कोड वहां लिखा है वही आपको अप्लाई करना है। इसके अंदर आपको पहली चीज अपलोड राउट के बाद एक मिडिल वे चिपकाना है, upload.single फाइल। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे, मैं सब कुछ समझाऊंगा, अभी बस फॉलो करो, सब समझाऊंगा, मेरा वादा आपसे। और इसके अंदर आपको चेक करना है कि अगर आपकी कोई फाइल नहीं है, request.file, if request.file is not there then there's an error। एंड एरर को आपने इस तरीके से बोल दिया है कि भैया रिटर्न कर देना रिस्पॉन्स स्टेटस 400 एंड सेंड कर देना नो फाइल्स वर अपलोडेड, ठीक है। तो अब यहाँ पर ऐसा भेज सकते हो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 नॉट फाउंड, 404 कर देते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आप सेंड कर दीजिए कि भैया नो फाइल्स वर गिवन, ठीक है, बढ़िया। एंड अगर ये चीज़ नहीं होती है, रिटर्न करना ज़रूरी है, रिटर्न रिस्पॉन्स, राइट। और अगर ये चीज़ नहीं होती है तब फिर आपको क्या करना है, तब फिर आपको यहाँ पे बोल देना है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। आप यहाँ पे बोल सकते हो कि फाइल बन गई भाई साहब, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स डॉट सेंड, ओके कूल। तो इट्स टाइम वी शुड ट्राई दिस, राइट, लेट्स गो। क्या हमारा सर्वर इस वक्त चल रहा है? नहीं चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दी सर्वर एंड लेट्स सी इफ देयर इज एन एरर। कोई एरर आ रहा है क्या? कोई एरर नहीं है, ठीक है, कूल। सो हम लॉग्ड आउट हैं, तो हम लॉग इन करेंगे फटाफट। हर्ष नाम से बन गया एंड वी कैन सी अ फॉर्म देयर। तो मैंने अपलोड करने के लिए सिलेक्ट करिए सबमिट, नो सच फाइल डायरेक्टरी। एक्चुअली एक छोटी सी गड़बड़ हो गई। द गड़बड़ इज वेयर इज दैट मल्टर, एक्चुअली यहाँ पे डॉट लगाना भूल गया मैं, ये मेरे से अक्सर ही होती रहती है। कूल, ठीक है, वी नीड टू लॉग इन अगेन। और जो लोग नहीं समझ पाए, एक्चुअली डॉट लगाने से क्या होता है कि आप यहाँ पे सर्च कर रहे होते हो, नहीं तो आप सीधा सी ड्राइव पे पहुंच जाओगे। ओ मैन, पब्लिक भी नहीं लगाया, आई एम सो सॉरी। अरे यार, एक्चुअली पता नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। सो लेट्स अपलोड दिस इमेज, सबमिट, फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली एंड वी कैन क्लियरली सी दिस एन इमेज। मैंने आपसे कहा था गड़बड़ हो सकती है। अब गड़बड़ देखोगे, इस फाइल तो अपलोड हो गई लेकिन देयर इज नो एक्सटेंशन, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि तुमने ही तो एक्सटेंशन नहीं दिया है। देखना, मैं दिखाता हूँ। तुमने यहाँ पे डेस्टिनेशन तय किया कि किस फोल्डर में फाइल अपलोड होगी, अच्छा, और तुमने यहाँ पे फाइल नेम में एक यूनिक नेम निकाला जो कि ये है, पर तुमने कहीं भी उसमें बाद में एक्सटेंशन ऐड नहीं किया है। तो एक्सटेंशन कैसे ऐड होगा? सुनो मेरी बात, यहां पर एक फाइल डॉट ओरिजिनल नेम नाम से फील्ड होती है। ये फाइल जो लिखा हुआ है डॉट ओरिजिनल नेम, उसके अंदर होता है एक्सटेंशन। किसी भी फाइल का एक्सटेंशन निकालना एक्चुअली बहुत ईजी है। देखना, फॉर एग्जाम्पल आपका फाइल का नाम है abcd.jpg, ठीक है, तो एक्सटेंशन निकालना कितना ईजी है देखना। एक पैकेज है, उसका नाम है पाथ, ये इनबिल्ट पैकेज है नोड में, तो इसका नाम है पाथ, ठीक। तो आप यहां लिखोगे path.ext नेम और कोई भी फाइल का नाम दे दो जो तुम्हारा मन करे, hello.pdf, ठीक है, देखना, तो यहां पे तुम्हें .pdf मिल जाएगा। इट्स दैट सिंपल, समझे? तो आपको करना क्या है, यहां पे पाथ को रिक्वायर कर लेना है और यहां पे इसके आगे आपको ऐड कर देना है path डॉट एक्सटेंशन नेम फाइल डॉट ओरिजिनल नेम। पॉइंट समझे? ग्रेट। एंड
अगर मैं रीअपलोड करूँ इसे, लेट्स डिलीट दिस, ठीक है, रीअपलोड करूँ अगर, तो वी कैन सी कि वो क्लियरली अपलोड हो जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, हर्ष एंड दिस इज हर्ष, ठीक है, देयर देयर देयर, एंड वी कैन क्लियरली सी दैट्स एन इमेज, राइट। अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे लास्ट में .jpg लगा हुआ है। सो दिस इज हाउ वी हैंडल द अपलोड पार्ट, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। अब द प्रॉब्लम इज आपने फाइल अपलोड तो कर दी है, बट आपने अभी तक ये फाइल लिंक नहीं करी है। कहने का मतलब है अपलोडिंग हो चुकी है, आपने बोल भी दिया अपलोड हो गई, लेकिन ये फाइल का कोई माई बाप नहीं है, डेटाबेस में कहीं पे सेव नहीं किया, कहीं नहीं बताया कि ये फाइल आपने अपलोड कर दी है, वगैरह वगैरह। तो हमें करना क्या है, मैं आपको बताता हूं। जो फाइल अपलोड हुई है उसे सेव करो एज अ पोस्ट, एंड उसका उसका पोस्ट आईडी यूजर को दो, एंड पोस्ट को यूजर आईडी दो। तो जो भी पोस्ट होगा उसके पास यूजर की आईडी होगी, और हर यूजर के पास पोस्ट की आईडी होगी। ये हमारा मेन विजन है। अच्छा ठीक है, ओके। तो हमें करना यह है कि यहां से जो फाइल अपलोड हुई है उसको, जो अपलोडेड फाइल है उसको इस लॉग्ड इन यूजर, जो भी लॉग्ड इन यूजर है, तो लॉग्ड इन यूजर कैसे होगा पता, इस लॉग्ड इन लगा दो आगे, राइट। तो अब जब लॉग्ड इन होगा तभी फाइल अपलोड होगी। पॉइंट समझे। तो हम यहां पर क्या बोलने वाले हैं, हम यहां पे बोलने वाले हैं कि भाई साहब आपको करना यह है, यहां पे जब फाइल अपलोड हो गई हो उसके बाद ही ये वाला पार्ट चलेगा। तो मुझे लॉग्ड इन यूजर के अकाउंट में सेव करना है एज अ पोस्ट। ये नॉर्मली ऐसे नहीं मुझे अपलोड करना है, मुझे इस फॉर्म में एक फील्ड और देनी है, तो आई विल गो विथ इनपुट एंड यहां पे मैं दूंगा फाइल कैप्शन, ठीक है। और एक्चुअली ऐसे नहीं, टेक्स्ट एंड नेम होगा फाइल कैप्शन। एक्चुअली मैं चेक कर ले रहा हूं हर पोस्ट को क्या क्या चाहिए। पोस्ट का टेक्स्ट विच इज कैप्शन, बेसिकली किस यूजर ने अपलोड किया वो, ठीक है, लॉग्ड इन यूजर ने, क्रिएटेड एट डिफॉल्ट पे, और लाइक्स बाय डिफॉल्ट ब्लैंक है तो नथिंग देयर। कूल, ओके, चलो लेट्स गो। तो हमें करना यह है कि उस बंदे का नाम जो है दैट इज आई बिलीव पोस्ट कैपिटल टी टेक्स्ट, ठीक है, लेट्स गो। तो हमारा जो लॉग्ड इन यूजर है पहले तो वो निकालो, कौन सी यूजर, अवेट लगाते ही यहां पे असिंक लगाना जरूरी है, और हम यहां पे फाइंड कर रहे हैं यूजर मॉडल डॉट फाइंड वन, लॉग्ड इन यूजर निकालना है, तो यूजर नेम रिक्वेस्ट सेशन पासपोर्ट यूजर, दैट्स अबाउट इट, राइट। सो हमारे को लॉग्ड इन यूजर मिल चुका है, एंड वो काय में आ चुका है, यूजर में। अब हमें करना क्या है, हमें इस लॉग्ड इन यूजर की डिटेल्स पास करनी पड़ेगी पोस्ट बनाते वक्त। तो पोस्ट कैसे बनेगा, हमारे पास ऑलरेडी पोस्ट मॉडल है, तो वेलकम हियर हम कहेंगे पोस्ट मॉडल डॉट क्रिएट, तो पोस्ट, एक पोस्ट को क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। हर पोस्ट में क्या जाएगा, पोस्ट का टेक्स्ट, जो कि हम इसके थ्रू भेजेंगे, जस्ट अ सेकेंड, इसके थ्रू हमारा पोस्ट का टेक्स्ट जाएगा और इसके थ्रू इमेज जाएगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पे वेयर इज द पोस्ट, एक्चुअली एक चीज और ऐड करनी पड़ेगी, सिर्फ पोस्ट का टेक्स्ट नहीं जाने वाला, इमेज भी जाएगी। तो वी नीड टू ऐड वन मोर फील्ड विच इज बेसिकली व्हाट डू वी नीड टू गो विथ, द टाइप इज एक्चुअली स्ट्रिंग, क्योंकि वो URL होने वाला है, ठीक है। एंड यहाँ पे उस URL टाइप स्ट्रिंग, दैट्स अबाउट इट, इज इट, एक्चुअली यस, ठीक है। सो ठीक है, तो हमें यहाँ पे पहली चीज़ जो प्रोवाइड करनी दैट इज इमेज, तो विल डू दैट। तो इमेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। इमेज की वैल्यू क्या है, इमेज का एक URL होने वाला है। URL क्या है, URL भी नहीं, एक्चुअली मैं सिर्फ नाम दूंगा। तो रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम, सुनो, जब फाइल अपलोड हो जाएगी उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम में होता है अपलोडेड फाइल का नाम, ये वाला नाम जो नया नाम है वो, ठीक है। तो वो मैंने प्रोवाइड कर दिया इमेज को, अच्छा ठीक है। उसके अलावा जो इमेज टेक्स्ट है, आई थिंक उसका नाम क्या नाम है, इमेज टेक्स्ट ही नाम, राइट, उसका नाम पोस्ट टेक्स्ट है।
आई वुड चेंज इट टू इमेज टेक्स्ट. ठीक है, कूल. सो आई विल गो हियर एंड जो इमेज टेक्स्ट है, इमेज टेक्स्ट वो होगा जो मैंने इसमें लिखा है. अब इसमें क्या लिखा है वो मुझे जाके चेंज करना पड़ेगा. इसका नाम है फाइल कैप्शन. यहाँ पे हम रख देते हैं व्हाट डू वी से इट, व्हाट डू वी कॉल इट प्लेस होल्डर. हम उसका नाम रख देते हैं सम कैप्शन. ठीक है, लेट्स कम हियर. और इमेज टैग्स हमने दे दिया रिक्वेस्ट डॉट बॉडी क्यों, क्योंकि पोस्ट है. डॉट इमेज कैप्शन, वी गो देयर. एक्चुअली इसका नाम फाइल कैप्शन है, सो वी नीड टू गो हियर एंड चेंज इट टू फाइल कैप्शन. ठीक है, बाकी एक चीज़ और प्रोवाइड करनी है विच इज़ यूज़र आईडी. पोस्ट को क्या क्या चीज़ें चाहिए, यूज़र आईडी चाहिए. इज दैट, सो वील हैव यूज़र आईडी जिसका नाम यूज़र है. ओके कूल, ठीक है, लेट्स कम हियर. इसका नाम यूज़र है तो वील गो हियर एंड हम यहाँ पे उसकी आईडी डाल देंगे जो हमारा यूज़र लॉग्ड इन है उसकी आईडी. तो यूज़र की सारी डिटेल ऑलरेडी यूज़र नाम के कॉन्स्टेंट में यूज़र डॉट अंडरस्कोर आईडी. तो हमारे यहाँ पे बन गया पोस्ट. अब क्योंकि ये आसिंक्रोनस है तो मैं इसमें आगे अवेट चिपकाऊंगा और इसके फ्रंट पे आके कॉन्स्ट एक्चुअली पोस्ट डेटा नाम से पूरा डेटा निकाल लूँगा. ठीक है, बढ़िया. तो जो भी पोस्ट बना है उसका डेटा कहाँ में आ गया, पोस्ट डेटा में. अच्छा कूल. अब मुझे बस यूज़र को बोलना है आखिरी चीज़ विच इज़, अब यूज़र को बोलना है कि आपने अभी एक पोस्ट बनाया है तो पोस्ट अरे में उसकी आईडी डाल लो. दैट्स इट. तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा यूज़र डॉट पोस्ट डॉट पुश और मुझे उसके अंदर पुश करना पड़ेगा इस पोस्ट की आईडी. तो मैं इसको पोस्ट डेटा की जगह पोस्ट कर देता हूँ, पोस्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी. दैट्स अबाउट इट. और इसके आगे लगा हुआ वेट क्योंकि इसमें टाइम लगेगा एंड फिर रिस्पॉन्स डॉट सेंड डन बोल दो. बस इतना, राइट. तो यहाँ पे हो गई अपलोडिंग डन. तो हुआ क्या क्या है, जैसे ही आप अपलोड करने आओगे सबसे पहले चेक होगा कि आप लॉग्ड इन हो. सिर्फ लॉग्ड इन यूज़र ही अपलोड कर सकता है. फिर क्या चेक हो रहा है, फिर चेक नहीं हो रहा, फिर इस लाइन की वजह से अपलोड हो रहा है. ठीक है, और विल गो देयर. नेम फाइल का फाइल है तो दैट्स कूल. ठीक है, अपलोड डॉट सिंगल फाइल. ठीक है, याद रखना सिंगल के अंदर ये जो फाइल लिखा है ये इस इनपुट में इनपुट टाइप फाइल का नेम फाइल होना ज़रूरी है. अगर आप इस पर फाइल लिखोगे तो आपको सिंगल के अंदर भी फाइल लिखना पड़ेगा. चाचा लिखोगे तो यहाँ चाचा लिखना पड़ेगा. असिंक, बढ़िया. चेक किया क्या कोई फाइल अपलोड नहीं हुई है, और अगर कोई फाइल अपलोड नहीं हुई है, कोई दिक्कत आ गई है, कोई भी फाइल नहीं भेजी यूज़र ने, तो हम सीधा कह देंगे नो फाइल्स वर गिवन. दैट्स अबाउट इट. या फिर आप कह सकते हो समथिंग वेंट रॉन्ग. ओके, अवेट. फिर आपने उस यूज़र को निकाला जो लॉग्ड इन है. ऑलराइट, आपने पोस्ट बनाया. पोस्ट में क्या क्या बनाया, जो इमेज अपलोड हो गई थी इसके वजह से रिक्वेस्ट डॉट फाइल नेम में उसका नाम था तो आपने इमेज को वो नाम दे दिया. आपने जो यहाँ पर कैप्शन लिखा था वो कैप्शन दे दिया इमेज टेक्स्ट में, राइट. एंड यूज़र में आपने उस लॉग्ड इन यूज़र की आईडी दे दी जो जिसने अपलोड किया है, क्योंकि लॉग्ड इन यूज़र ही अपलोड कर रहा है, राइट. अवेट, अच्छा मैं अपलोड कर रहा हूँ तो मैं कौन हूँ, मैं लॉग्ड इन यूज़र ही हूँ, राइट. सो इसलिए आपने यूज़र की आईडी दी है जो लॉग्ड इन यूज़र है. बढ़िया. अवेट यूज़र पोस्ट पुश, इससे क्या किया है, आपका जो पोस्ट मॉडल है उसके अंदर आपने एक नया पोस्ट आईडी डाली है जो अभी पोस्ट बना है उसकी आईडी, राइट. तो पोस्ट के पास आपके पोस्ट की आईडी है और यूज़र के पास आपके पोस्ट के पास आपकी यूज़र की आईडी है. हम सॉरी, पोस्ट के पास यूज़र की आईडी है एंड यूज़र के पास पोस्ट की आईडी है. इट्स दैट सिंपल, राइट. बढ़िया, देयर वी गो. एंड वी नीड टू लॉग इन अगेन. देयर. सो आई गो विथ hello everyone. That's my caption. Choose file. There we go. Submit. It's saying done. So it's time we should check it. तो कंपस पे चलते हैं फटाफट. I'll go with MongoDB Compass. बढ़िया. Connect. And there's this नया ऐप फॉर गोलूस. तो अगर हम यूजर्स में चेक करें तो अभी हर्ष ने एक पोस्ट बनाया है, तो लेट मी शो इट टू यू. पोस्ट में अब वो अरे एम्प्टी है इस वक्त. There's some problem. All right. पोस्ट तो बने, यूज़र भी आया है, तो पोस्ट एक्चुअली सेव नहीं हुए, हमारे यूज़र के पास सेव नहीं हुए. there's some problem with it. यूज़र में पोस्ट में पुश किया, पोस्ट की आईडी should work. Why it didn't work?
Okay, I need to check it again. Something went wrong. I need to see where things went wrong. All right. This line. Oh, एक्चुअली मेरे से गड़बड़ हुई है. इस लाइन में अवेट नहीं लगना है यार. इस लाइन में अवेट नहीं लगना है. इसमें तो हमने सिर्फ पुश किया है. पॉइंट समझ रहे हो? अगली लाइन पे लगेगा यूजर डॉट सेव. सेव करने में अवेट लगना है. आई एम सो सॉरी. लेट्स गो. आई नीड टू डिलीट दैट पोस्ट. लेट्स गो देयर. पोस्ट. लेट मी डिलीट इट. So we deleted that post, and I'll remove the name from here as well. So let's delete and delete. Okay, cool. So let's go there, go back, log in again. Harsh, just a second. Harsh, बढ़िया. Some caption, hello everyone, and this is the image. Submit. We go to MongoDB Compass, and we can check. Let's go. Nav for Golus. Posts. There's no post. Why there's no post? Actually there is. Right. And we'll go users, and you can clearly see now कि हमारे बंदे के पास एक पोस्ट आ चुका है. Right? बहुत बढ़िया. This is awesome blossom. And if you want to show the post over here, you can do that बहुत easily. Let's go. Final step. जब आप प्रोफाइल पे आते हैं तो आपको पोस्ट शो करने हैं. तो we'll go back to this guy, this profile thing, and हमने यूज़र तो निकाल लिया है. यूज़र की सारी डिटेल निकल गई हैं और उसके अंदर यूज़र के सारे पोस्ट भी होंगे. राइट? तो लेट मी शो इट टू यू फर्स्ट. console.log user. So if I log in, तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखेगा ये यूज़र की सारी डिटेल. देयर इज समथिंग कॉल्ड पोस्टर्स विच कंटेन्स एन आईडी. राइट? तो हमें पॉपुलेट करना पड़ेगा. तो विल गो हियर. फाइंड वन करने के तुरंत बाद डॉट पॉपुलेट, और इसके अंदर पॉपुलेट किसे करना है? इसके अंदर पॉपुलेट करना है मुझे पोस्ट पार्ट को. राइट? तो उससे क्या होगा? उससे मुझे रियल डेटा मिल जाएगा. तो लेट मी शो इट टू यू. हम लॉग इन करेंगे फिर से, और अगर मैं आपको दिखाऊं इस वक्त, तो पोस्ट जो अरे है उसके अंदर रियल पोस्ट आ चुका है. दिस इज अ रियल पोस्ट. उसका सारा डेटा आ चुका है. पॉइंट समझे? तो अब हम क्या कर सकते हैं? हम प्रोफाइल पेज पे जाएंगे. यहाँ पर जो हमारा अभी एक पिक्चर दिख रहा है, ये कार्ड, इसको हम रैप कर देंगे. देखना. तो आई गो हियर एंड मैं एक और डिव बना लेता हूँ. उसका नाम रख देते हैं क्लास. आई वुड गो विथ लाइक एनीथिंग कार्ड्स. ठीक है? और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ? मैं यहाँ पे अब लिखूँगा थोड़ा सा EJS. तो हम यहाँ पे लिखेंगे व्हाट डू आई से, यूजर डॉट पोस्ट. ठीक है? और इस पर लगा देंगे फॉर ईच फंक्शन पोस्ट. ठीक है? तो हमारा ये पोस्ट आ गया. अब इसमें अच्छा, अभी इस वक्त आपको क्या दिखेगा? देखना, मैं बताता हूँ. आपको एक पिक्चर दिख रही है. राइट? तो उस पिक्चर का रियल डेटा शो करना है. तो कैसे करेंगे? बहुत आसान है एक्चुअली. यहाँ पे आपको EJS के ब्रैकेट लगाए, और अब आप लिख दीजिए उस पोस्ट का इमेज. तो आपको वहाँ पे रियल इमेज दिखा. डायरेक्टली नहीं दिखेगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा सेटिंग करना पड़ेगा. अब इमेज में क्या आ रहा है मैं आपको दिखाऊँ. रियलिटी इमेज में इस वक्त क्या आ रहा है? इमेज में सिर्फ नाम आ रहा है, लेकिन ऐसे इमेज तो दिखेगी नहीं. क्यों? क्योंकि वो तो हमारे पब्लिक इमेजेस अपलोड्स के अंदर है. तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा. इस EJS के ब्रैकेट के पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा. ठीक है? याद रखना, बिना स्पेस दिए. देखना, आपको लिखना पड़ेगा स्लैश इमेजेस स्लैश अपलोड्स. ठीक है? अपलोड्स नाम है ना उसका, अपलोड्स. ओके, कूल. नाउ रीलोड. नाउ यू विल सी द इमेज. सी है ना? और ऑल डिज़ाइंस हमें नहीं चाहिए, मुझे कैप्शन चाहिए. तो मैं यहाँ पे कैप्शन लिखूंगा. आई विल गो विथ पोस्ट डॉट इमेज टेक्स्ट नाम था उसका शायद, इमेज कैपिटल T टेक्स्ट. यस. अच्छा देखना, मैं एक दो और इमेज अपलोड करता हूँ. लेट्स से
लव फॉर लाइफ, ठीक है, आई दिस इमेज एंड सबमिट, डन. एंड इफ वी गो बैक टू प्रोफाइल वी विल सी 2 ऑफ देम, राइट. और यहाँ पे हमने कार्ड्स जो डिव बनाया है इसको फ्लेक्स दे दो, उससे क्या होगा कि वी कैन मेक श्योर कि वो अगल बगल आए. सो आई विल गो हियर एंड आई विल से फ्लेक्स, डिस्प्ले गोज फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप को ऑन कर दो, रैप कर दो ताकि वो पोस्ट नीचे भी आ पाए, और गैप की वैल्यू बढ़ा के 20 पिक्सल्स कर दीजिए. दैट्स अबाउट इट, ठीक है. सो यू कैन सी, बढ़िया. एंड नेक्स्ट वन इज ग्रेट व्यू, ठीक है. लेट्स चूज अ फाइल, दिस वन, सबमिट, गो टू प्रोफाइल. And we can see there are 3 posts. बढ़िया, दिस इज वेरी गुड. ओके, एक छोटा सा चीज़ और जो मुझे ठीक करनी है, विच इज अलाइन आइटम्स शुड बी स्टार्ट एंड दैट वे ये स्ट्रेच नहीं होंगे पूरे में. ग्रेट वर्क. अब आखिरी और अगला विच इज जब भी मैं कोई पोस्ट क्रिएट कर रहा हूँ तो वो अजीब सा एक अगला पेज दिख रहा है. मैं चाहता हूँ पोस्ट क्रिएट होने के बाद वापस हम इसी पेज पर आ जाएं. तो पोस्ट कहाँ है, 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 पोस्ट ये है, से है, हाँ. पोस्ट क्रिएट होने के बाद सेंड डन करने की जगह रीडायरेक्ट बैक, रीडायरेक्ट टू द आई वुड से स्लैश प्रोफाइल. ग्रेट. सो देयर मिसिंग क्रेडेंशियल्स, हर्ष. ओके, मैं कुछ टाइपिंग मिस्टेक कर रहा हूँ. वाओ भाई, प्लीज हो जा. हो गया, थैंक यू. एंड इफ आई गो फॉर अनदर वन, लेट्स से सम डे ऑफ माय लाइफ एंड आई चूज सम इमेज, लेट्स ट्राई दिस वन, सबमिट एंड वी कैन सी इट. तो हम स्ट्रेट अवे अपलोड करके यहीं पर आ जाएंगे. एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग. यू कैन रीलोड इट एज मेनी टाइम्स, द पोस्ट विल बी देयर एंड इट्स अमेजिंग, इट्स वेरी गुड. बहुत बढ़िया, वी आर डूइंग ग्रेट वर्क. हमें उसकी हालत सुधारनी है अगली बार, और साथ ही साथ हम चाहते हैं कि भाई हम लोग अब फीड वाला पेज भी बनाएं. तो अगली क्लास में जो अगला हमारा इसका सेशन है उसमें हम लोग फीड पेज बनाएंगे, जो कि प्रोबेबली मैं कल ही रिकॉर्ड करूँगा. तो फीड पेज बनाएंगे और फीड पेज बना के इसकी हालत सुधारेंगे. एंड साथ ही साथ आई विल मेक श्योर कि हम इस इमेज को चेंज कर पाएँ. एंड दैट वुड बी सॉर्ट ऑफ अ मिनी थिंग. हम एक और फीचर बिल्ड करेंगे, दैट इज टू सेव इट इन सम बोर्ड ऑफ आवर चॉइस, राइट. तो काफ़ी हद तक फीचर्स बन जाएंगे. तो दैट वुड टीच यू अलॉट. आई बिलीव आपको समझ आया होगा, और यार आई बिलीव ये हेल्पफुल हुआ होगा, राइट. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल नाउ. और अगर आपको समझ आया, डू लाइक दिस वीडियो एंड यू नो वेयर टू कनेक्ट विद अस. It's Instagram Sherian's Coding School and Instagram I am Harsh Vandana Sharma. Connect हो जाना. Thank you very much. Bye bye.